Hello everyone, welcome back to our channel Street Dream. Let's start new video after long time. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। पीछे 3 दिन में नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा एक हफ्ते का शेड्यूल खराब हो गया। आज मैंने ड्रीम 30 लाई चाहिए और आज मैं सोने चल रही थी और मम्मी खाना भी खिला दी है। तब तक बाय बाय। और खिलाने भी भूल दी हूँ और लेकिन मैं प्लाट थी बोल रही है सुबह उठते स्कूल जाने प्लस करते फिर तो अब मम्मी खाना बना लेंगी सुबह। अब बस हो गया, खत्म। बाय बाय, गुड नाइट। ससुराल में मेरे पार्टी थी। बड़े पापा रिटायर हो रहे थे, मतलब ससुर जी, और उनका जो पार्टी मतलब फंक्शन था वो लखनऊ में था। तो उसके लिए हम लोगों को मतलब मेरी फैमिली को जाना था और अचानक से प्लान सारा चेंज हो गया। पहले ये हुआ था कि यहाँ जौनपुर से ही जाएंगे, टिकट वगैरह रिजर्वेशन करा के रखा था ट्रेन का, बट सडनली प्लान चेंज हुआ। 30 को मतलब 30 जैन को मुझे यहाँ से ससुराल जाना हुआ। शाम को मैं गई, लगभग 6:30 पौने 7 बज गए थे मुझे घर पहुँचने में। और उसके नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे के आसपास फिर हम लोग लखनऊ के लिए निकले थे 4 व्हीलर से। एंड ऑल टाइम सारवी गोद में मेरी। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर सारवी का है ना, बाहर कुछ खाती पीती नहीं है, और जब बच्चे मिल जाते हैं इनको लोग दिखने लगते नहीं, तो ये सोती भी नहीं है। तो जितना एंजॉय कर पाई शाम तक की हैं। और जैसे ही शाम को पार्टी चालू हुई है, थोड़ा डांस वांस की, उसके बाद बस इरिटेट करना शुरू कि अब चलो यहाँ से। और मुझे लगता है ना, बिना हस्बैंड के जाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे हमेशा से ही ये चीज़ रियलाइज़ होता है, और मैं अपने हस्बैंड को मना भी कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, बट वही है कि मतलब जाना पड़ गया। और लास्ट में फिर से मैं पछता कर ही आई कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत परेशान कर देते बच्चे। एंड सारा कुछ प्लान पहले से फिक्स था, और सडनली जब प्लान चेंज हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अस्त व्यस्त भी हो गई। फटाफट से मुझे निकलना पड़ा। विदिन हाफ आवर यहाँ से बस लेकर मैं घर गई, और मतलब 2 दिन का पूरा ट्रेवल में ही गया। यहाँ से सुबह मतलब शाम को तो मैं ट्रेवल करके ससुराल गई, और अगले दिन जब वहाँ गई कम से कम 5 से 6 घंटे, और फिर रात में मतलब पार्टी अटेंड करके 10:30 बजे फिर से वहाँ से निकले। और इतना गंदा वाला कोहरा गिरा तुरंत। सुबह के 5 बजे हम लोग मतलब ससुराल में पहुँचे। एंड ऑल टाइम पूरा गोद में बिठा कर लेके जाना सारवी को यहाँ से ससुराल, और फिर ससुराल से जब लखनऊ गए तो पूरा टाइम मतलब सारवी गोद में, और वहाँ जो थोड़ी देर खेली होंगी 2-4 घंटे, उसके बाद फिर मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजते फिर से गोद में कि अब घर चलो। और फिर वहाँ से बिठाए पूरा टाइम मतलब बिठा के 5 बजे तक अकेले। बता रही हूँ कितना पछतावा हो रहा था मैं कि क्यों ही गई। फिलहाल अभी वापस मैं आ गई हूँ। आज 3 दिन हो गए। सारवी का स्कूल मैंने एक भी दिन गैप नहीं कराया। सैटरडे को मैं यहाँ से गई थी तो उसी दिन का गैप हुआ था, मतलब फ्राइडे की शाम को गई थी मैं यहाँ से, सैटरडे को लखनऊ गई थी। तो वही सैटरडे इनका स्कूल फिर से चालू हो गया था, तो 1 दिन का गैप हुआ था। एंड संडे को मैं वापस आ गई थी शाम को, और मंडे से फिर इनका स्कूल चालू है। और बता रहे हैं 2 दिन नींद नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से इतना आँख पूरी लाल। और ऐसे अगर रहता है ना कि आप अकेले हो तो सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नींद पूरी हो जाती है। बट बच्चे के साथ बच्चे का टाइम आपका टाइम मैच नहीं करेगा। जब ये सो रही हैं तो हम नहीं सो पा रहे हैं, और जब हम सो रहे हैं तो ये नहीं सो पा रही हैं। इस वजह से इतनी थकान थी। मैंने कहा मैं पहले अपना मतलब जो मेरा मेंटल पीस है ना, और मेरी बॉडी की जो थकान है, वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। एंड जैसे जो भी मेरे यहाँ के काम ही क्या है, जो भी काम है वो सब कंप्लीट करके जो भी टाइम बच रहा था तो मैं आराम कर रही थी, पढ़ रही थी। और आज जाकर मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि कमेंट आने में स्टार्ट है। आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे ना, मुझे लगता है कभी सच में मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। फ़िलहाल अभी आज है 5 फरवरी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है सुबह से, और अभी रात के लगभग 9:30 बज गए हैं जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं आज अभी सोच रही थी कि जनवरी में मैंने रेजोल्यूशन लिया था, 1 महीने जनवरी का ऐसे ही निकल गया, सीधे जनवरी ख़त्म। 14 दिन के वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, एंड पढ़े मैंने और भी दिन थे, 2-4 दिन छोड़ के। अदरवाइज़ लगभग पूरा जनवरी का महीना प्रोडक्टिव ही रहा है। और अब मैं चाहती हूँ ना कि 21 डेज़ का मैं चैलेंज लूँ, और जिसमें मैं अब कोई सुबह उठने का चैलेंज नहीं लेना है। मुझे ये चैलेंज लेना है कि मैं अगले 21 दिन तक लगभग हर मतलब प्रत्येक दिन 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर से ज़रूर करूँ।
तो अगर और कोई मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी पीसीएस का कैलेंडर आ गया है, यूपी पीसीएस का, तो अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। जब भी आ जाए, मार्च, अप्रैल, जून, मई, जब भी आ जाए तो वो अप्लाई होता रहेगा। बट डेट, एग्ज़ाम डेट आ गई है जो कि काफ़ी लंबी डेट गई है, 6 दिसंबर की। और जो सिर्फ एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा नहीं हुआ, बट हम लोगों के लिए, जैसे कि हम हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं, हमारे लिए अच्छा हुआ। हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा और मुझे लगता है ना बहुत ही अच्छा ये चांस मिला है। शायद भगवान भी हमारे फेवर में है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि अप्रैल तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। एंड मैं सोच के चली थी पहले से कि जून तक पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मैं आरओ का ही वेट कर रही थी। एंड जो कैलेंडर आया है उसमें आरओ का कहीं जिक्र ही नहीं है, एंड बीओ की भी वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है। अगर बीच में आ जाता है, कुछ डेट जैसे रिजर्व रखी गई हैं, अगर बीच में नोटिफिकेशन आता है तो मे भी एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। अदरवाइज़ पीसीएस के लिए भी एक ये मुझे लगता है अच्छा चांस है और पूरा जी जान लगा देना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है, डिमोटिवेशन इसलिए हो जाता है, मुझे भी हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों को होता होगा कि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, मतलब जब कंटिन्यूटी हमारी मेंटेन रहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें ऐसा लगता है बस ऐसे पढ़ते रहेंगे, हमारा हो जाएगा। बट अगर एक दिन हमारा डिस्टर्ब होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा कई दिन डिस्टर्ब हो जाता है। ये मुझे लगता है सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर रूटीन में चीज़ें चल रही है तो आप कंटिन्यू करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। एंड आप अगर एक दिन भी, और पहली बात ना एक चीज़ और भी है, जैसे मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि अगर मैं किसी भी वजह से, चाहे इन लॉज की वजह से या फिर कोई भी रीज़न हो, डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं खुद को कैसे हैंडल करती हूँ। जैसे आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं वैसे मैं भी जाती हूँ। बातें बहुत लगती हैं, हर किसी को लगती हैं। एंड ससुराल का फंडा ये है, जैसे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणवान हैं, या फिर जो कुछ भी है, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, आपने ससुराल जाने के बाद, थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद आप कामचोर हैं। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद, ये चीज़ें तब होती हैं कि आप जब तक करते जाइए, जितना मतलब अपने औकात से ज़्यादा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तब तक ठीक है। एंड अगर आप एक दिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपके मतलब सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। और ये एक लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है ये 100% में से 95% लोगों की प्रॉब्लम है कि सबके घर की ये कहानी है। तो ये सारी चीज़ें ना पहले मेरे लिए भी बहुत मैटर करती थी, और अभी मुझे ऐसा लगता है ना, फ़िलहाल अभी भी मैं परेशान होती हूँ अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि जो जैसी थिंकिंग हमारी बना कर रखा है ना, मुझे लगता है उसकी थिंकिंग पर एकदम खरा उतरना चाहिए, बिल्कुल उसको डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि जितनी भी मतलब हाउसवाइफ पढ़ाई कर रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, और जो जैसा सोचता है ना उसको सोचने दीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि जो 1-2 साल बाद भी अपनी शादी के तुरंत पढ़ना स्टार्ट किए होंगे वो भी सेम सिचुएशन में होंगे, और जो 10 साल बाद स्टार्ट करेंगे वो भी सेम सिचुएशन में होंगे। तो इससे बेटर है ना कि अपने करियर के बारे में सोचें, क्योंकि ससुराल वाले ऐसे होते हैं कुछ लोगों को छोड़ के कि आप उनको नहीं खुश रख सकते। आप 30 दिन महीने के आप उनको करके देंगे, लेकिन अगर 2 दिन आपको ज़रूरत होगा तो आपको सुकून से नहीं मिल सकता। जैसे हम करके देते हैं उस हिसाब से मतलब 50% भी आपको नहीं मिल सकता उसका रिटर्न में आपको। तो इससे बढ़िया है कि अपनी लाइफ के बारे में, आगे के बारे में सोचिए कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। मुझे लगता है मैंने अपना बहुत सारा टाइम, थोड़ा गया या ज़्यादा गया, वेस्ट किया, कोई मतलब उसका यूज़ नहीं निकला। अगर उतना टाइम मैंने खुद को दिया होता तो शायद मैं कहीं और होती। तो सारे लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है सबको पढ़ाई लिखाई से अगर रिलेटेड है ना, तो जम कर पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा चांस है, और लोगों को खुश करने से अच्छा ना कि अपनी क्वालिटी पर हम लोग काम करें, जिससे कि आगे बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ हम काम करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं धरती पर आए। कम से कम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे बच्चे भी हमारी मिसाल दें कि हाँ, हमारी माँ या फिर जो भी हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव की हैं। फ़िलहाल ये फालतू की चीज़ें हैं। आज 1-2 कमेंट ऐसे थे तो मैंने इस पर डिस्कस भी कर लिया, बाकी मैं अब इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहती। मेरा सिंपल सा फंडा है, जिस बात से मुझे प्रॉब्लम होती है उस बात से मैं दूर हो जाना चाहती हूँ, चाहे वो बात हो चाहे लोग हों। और अभी अगले 21 डेज़ तक 6 आवर्स का चैलेंज मेरे साथ जो कोई भी ले रहा है तो लग जाइए। एंड फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या